चलिए, जय जोहार संगवारी हो, जय जोहार। मोर संगवारी रवि सर फिर से आपके बीच जो है एजुकेशनल और मोटिवेशनल स्पीच लेकर फिर आया है। आज की सेशन में हम बात करेंगे बच्चों कि पढ़ाई करते समय जो है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सावधानियाँ क्या हैं, कि हम किस तरह से हम लोग किन बातों को नेगलेक्ट करके अपने पढ़ाई में शांत मन से ध्यान लगाकर जो है हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, मन को हमेशा एकत्रित करके पढ़ाई करें। जब भी आप पढ़ने के लिए अपने आसन पर बैठे, अपने टेबल पर बैठे, आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी काम होगा या जो भी आपके अंदर में जो बात होगी वो काम को लेकर उसको पहले आप निपटारा कर लो। वो काम को निपटारा करने के बाद भी आप जो है शांत मन से, है ना, मन को शांत एकत्र करके आप पढ़ाई करने का प्रयास करें। मैं मानता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें जो कुछ बातें होती जो माइंड में घूमता रहता है और वही घूमने के कारण जो है हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, याद तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है हमें जो चीज़ हमें करना चाहिए, हमारे अंदर में जो बसना चाहिए हमारे माइंड में, है ना, यहाँ पर धंसना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो जब तक मन जो है शांत नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, आप पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं कर पाओगे। दूसरा है एक लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। जी हाँ, हो सकता है कि कोई भी आपको टारगेट हो सकता है वो लक्ष्य 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद हो, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो लक्ष्य बनाकर रखे रहे और कंटिन्यू नियमित रूप से जो है पृथक रूप से तैयारी करें ना। जैसे पीएससी का पेपर होता है ना, पीएससी का पेपर को एक क्वालिफाइड करने में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर कुछ महीने के बाद जो है एग्ज़ाम लेते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है ना, फिर उसके बाद फिर जो है क्या बोलते हैं इंटरव्यू आता है, उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट आता है। ऐसे करते करते एक पूरी प्रक्रिया को निपटाने में जो है 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में वन विभाग से आने वाली जो वैकेंसियाँ होती है वो लगभग 2-3 साल 4 साल के बाद में आते हैं। रेंजर के लिए, एसीएफ रेंजर के लिए जब वैकेंसी निकलता है तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, उसको आप गोल बना लो। गोल बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भैया इसमें कौन कौन से टॉपिक रहता है, किस प्रकार की इसकी परीक्षा पद्धति होती है, वो टॉपिक को जान लो। और उसी प्रकार भी ना आप टाइम टेबल बना के उसको पढ़ो। हाँ, इसमें रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिंदी नहीं आता है ना, साइंस पढ़ना है ना, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है। तो एक ऐसा लय जब बन जाएगा तो आप ना वो गोल को धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि एक लक्ष्य आपके पास बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेंजर का या सीजीपीएससी का या कोई भी वैकेंसी आएगा तो वैकेंसी आएगा तो आप जो है एग्ज़ाम फाइट कर लो, ऐसा नहीं होगा। हालांकि आपको 1 से 1.5 महीने आपको देगा वो एग्ज़ाम में। जब भी वैकेंसी आएगी उस समय 1 से 1.5 महीने का आपको समय देगा और 1 से 1.5 महीने में ऐसा पेपर धड़ल्ले से करवा देगा कि आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो पहले से की गई जो तैयारी होती है वो ज़्यादा सार्थक होता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो पढ़ाई के लिए योगा और अभ्यास करिए, बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि मैं भी अभी क्या किया हूँ कि अभी मैं आप देखे होंगे मैं थोड़ा दुबला पतला दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने योगा स्टार्ट किया है। मेरे पेट थोड़ा सा बाहर आ गया था, पेट को दबाने के लिए और शरीर के कुछ पार्ट्स को लेवल में लाने के लिए पढ़ाई के लिए मैंने योगा का अभ्यास किया। और वाकई बता रहा हूँ, योगा का अभ्यास करने से हमारा शरीर एकदम स्फूर्त रहता है, एकदम ऊर्जावान रहता है और योगा करने के बाद जो है आपको अच्छा महसूस होगा। कोई भी सा योगा हो, ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक दो योगा को आप जो है चयन कर लो और रोज़ उसको ना 20-20 सेट में या 10-10 सेट में, है ना, कम से कम मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ अपने शरीर को अगर योगा में देंगे तो आपका मन भी आपका रहेगा, शांत रहेगा, शरीर है ना एकदम स्फूर्त रहेगा, नया ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई से अलग कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई के अलावा जो है कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को गाना सुनना पसंद है ना, ड्राइविंग पसंद है, थोड़ा टहलना पसंद है, तो आप अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इससे हम आपका शरीर जो है ना, क्योंकि आपका शरीर इसमें एक्टिव रहेगा। लगातार कई घंटे पढ़ने से कई बार जो है शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार के चीज़ फैक्टर्स जो हो जाते हैं, मोमेंटम नहीं हो पाता हमारे शरीर का सही तरीके से, तो कई प्रकार की बीमारियाँ और कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की जो है दशाएँ अपने आप उत्पन्न हो जाती, जो कि हमारे
हमारे शरीर के लिए घातक है और ऐसे कंडीशन में हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़ें। जी हाँ, पढ़ाई के दरमियान जो है आप कोई कॉमिक्स है ना, कॉमिक्स का किताब पढ़ सकते हैं या कोई कहानी पढ़ सकते हैं या कोई भी चुटकुला पढ़ सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे बुक वगैरह जो है मासिक बुक वगैरह आता है, स्कूल वगैरह में भी आता ही रहता है। तो अब कोई भी आप चुटकुले भी पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ पढ़े जिससे आपको हंसी मजाक आए, है ना, हंसाने का प्रयास करें। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसको आप जो अच्छी तरह से उसको कर सकते हो। और मैं तो यही सोचूंगा कि मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का बिल्कुल प्रयास करें, ये आपके लिए बहुत बड़ा सार्थक हो सकता है। इससे आपका लय और पढ़ाई में जो है आपको, है ना, मददगार मिल सकता है। कभी भी एक निश्चित टाइम टेबल के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपने टाइम टेबल बना दिया है, लटका दिया है, उसको फॉलो कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो टाइम टेबल बनाए उसी को फॉलो करो। कई लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल तो बनाते हैं पर पालन नहीं करते, और कई लोग बनाने के बाद एकदम बिल्कुल नियमित पालन करते हैं। करना भी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि कई लोग ऐसा सोचते भी हैं कि टाइम टेबल बना दिए हैं, है ना, तो आप पृथक पृथक रूप से आप उसको समय देकर जो है उसको तैयारी कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल एक निश्चित पर्टिकुलर कोई भी टाइम टेबल के पीछे आपको जो है भागना नहीं चाहिए। कुछ निगेटिव पर्सन्स लोगों से दूरी बना कर रखें। ये निगेटिव लोग जो है परिवार के लोग हो सकते हैं, है ना, दोस्त यार हो सकते हैं, अगल बगल के जलनखोर लोग हो सकते हैं, और हमारे पढ़ाई में कुछ साथी होते हैं वो भी जलनखोर हो सकते हैं। तो कुछ लोगों से दूरी बना कर रखें। एकदम दूरी का मतलब ये है, हाय हेलो करो, रास्ते में जा रहे हैं नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते भाई, ऐसा हेलो ऐसा करके बोला। ऐसा नहीं कि भाई उसको जा रहे हो तो नहीं करते नमस्ते नमस्ते, ऐसा बिल्कुल नहीं। उससे विवाद हो सकता है, विवाद होने में मारपीट हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। क्या होता है कि कोई भी इंसान कभी ख़राब नहीं होता। हो सकता है कि वो कभी आपके लिए नेगलेक्ट सोचता हो सकता है आपके लिए वो आपके मन को नेगलेक्ट करने का प्रयास करता हो सकता है कि 1 साल 2 साल 4 साल के बाद वो वही व्यक्ति आपका काम आ जाए। तो कौन आदमी कौन से समय में किसकी उपयोगिता लग जाए या सहयोग कर दे, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप जो है, हालांकि दूरी बना के रखना है, लेकिन एकदम से दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम मार काट के लायक बना लो। हाय हेलो करते रहो, मन में अपनी बात को दबा कर रखे रहो, हाय हेलो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो मेरे को नेगलेक्ट करता है या मेरे को इग्नोर करता है। तो ऐसे में क्या होगा भाई, आज के बच्चे लोग बहुत बदमाश है साला, है ना, जानते हो, पत्ती वत्ती ब्लेड चाकू वाकू लेके घूमते हैं भैया, यहाँ पैर वैर में घुसा कर रखे रहते हैं। रास्ते वास्ते में जाओगे तो बता रहा हूँ आपको, पत्ती काट के निकल जाएगा, चाकू मार के निकल जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को जो है किसी भी तरीके से मतलब दूरी बनाना, लेकिन एकदम दुश्मनी मोल नहीं लेना। आज का समय बहुत घातक है। कुछ बच्चे जो टीचर्स को भी बोल देते हैं बाहर निकल टीचर, बताता हूँ मैं को, कई बार बच्चे टीचर लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं, चाकू वाकू ब्लेड वेड मार के चले जाते हैं। तो किसी के बीच में लफड़े में आपको नहीं पड़ना है, हाय हेलो करो, मुसीबत मोल नहीं करना है। चलिए, इसमें से आप कौन कौन से को पहले से फॉलो करते आ रहे हो और आप फॉलो करोगे, है ना, उसको कमेंट सेक्शन में जो है आप है ना हमें बताएं, ताकि मैं जानूं कि कौन कौन से जो है मेरे इस को फॉलो कर रहा है या पहले से करते आ रहा है, ताकि मैं आने वाले समय में फिर नए जोश और उमंग के साथ कोई एक और अच्छी वीडियो आपके साथ मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। तक के लिए बने रहिए। मोर संगवारी रवि सर तुम्हार द्वार। धन्यवाद।